हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसको समझने के बाद ही आप व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे डेरिवेशन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। किरचॉफ ने हमें दो नियम दिए हैं और दो नियमों का प्रतिपादन क्यों किया है उन्होंने। तो जटिल विद्युत परिपथों को समझने के लिए किरचॉफ ने दो नियम हमको दिए हैं। पहला किरचॉफ का नियम होता है जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं ना, और शॉर्टकट में इसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। पहला नियम। तो पहला नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप संधि को समझिए कि संधि क्या होती है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक कोई वायर है, ठीक है, जिससे I1 धारा आ रही है। अब इसी पर एक दूसरा वायर भी कनेक्ट है जिससे I2 धारा बाहर जा रही है। ठीक है, मतलब यहां से करंट आया और इस पॉइंट पर कनेक्ट होकर दूसरे वायर में I2 धारा चली गई। अब इसी पॉइंट से एक और वायर कनेक्ट है जहां पर I3 धारा जा रही है। कौन सी धारा जा रही है? I3। तो जहां पर ये वायरों का कनेक्शन हो रहा है ना, यहाँ आप ज्यादा वायर भी लगा सकते, 4 5 6 8 जितने भी आपको वायर कनेक्ट करने हैं। इस पॉइंट पर जो वायर कनेक्ट हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। और इंग्लिश में इसी को नोट या जंक्शन भी कहा जाता है। अब क्या होगा, जितनी धारा आ रही है, मतलब धारा क्या आ रही है हमारे पास I1, वो किसके बराबर होगी? तो वो I2 प्लस I3 के बराबर हो। कि जितनी धारा आई उतनी धारा यहाँ से पास हो गई। तो इसका जो बीज गणितीय योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब मैं मान लूं कि मेरे पास I1 5 एम्पियर की धारा आई, I2 में 3 एम्पियर धारा चली गई और I3 में कितनी चली गई? 2 एम्पियर की धारा चली गई। तो 5 इज इक्वल टू 5, है ना? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये मेरे पास कोई वायर है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कनेक्शन कुछ दे देता हूँ पहले आपको, फिर मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास मान लेता हूँ कि 5 एम्पियर की धारा आ रही है। यहाँ मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास 3 एम्पियर की धारा इस संधि पर आ रही है। इसके बाद इस वाले वायर से धारा बाहर की ओर जा रही है जो 2 एम्पियर की जा रही है, और इस वायर से मेरे पास बाहर की ओर जो धारा जा रही है वो 3 एम्पियर की जा रही है। तो आपको बताना है कि जो इस वाले वायर में धारा जा रही है, इस वायर में जो धारा आई जा रही है उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो हम सबसे पहले तो आने वाली धाराओं को जोड़ लेंगे। तो ये धारा आ रही है मेरे पास 3 एम्पियर, ये धारा आ रही है 5 एम्पियर, 5 और 3 8 एम्पियर की धारा मेरे पास यहाँ पर आ रही है। और कितनी जा रही है? तो 2 एम्पियर यहाँ से जा रही है, मतलब कितनी बच गई? 6 एम्पियर की धारा मेरे पास अभी यहाँ पर बची हुई है। अगर 6 एम्पियर की धारा यहाँ तक आती है, उसमें से 3 एम्पियर धारा इस वाले वायर में चली गई, तो बची हुई धारा किस वायर में जाएगी? इस ऊपर वाले में। तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पर? आपकी 3 एम्पियर। ठीक है, समझ गए? इस तरह से काम करता है आपका पहला नियम। साथ ही इसमें आप समझिए कि जो धारा एंटर हो रही है ना, जो संधि के पास आ रही है, मतलब मैं कुछ वायर और मान लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब जो जो धारा अंदर की ओर आ रही है, जैसे मान लेते हैं I1 और ये I2, तो जो धारा अंदर आ रही है इसको हम धनात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। और जो इससे बाहर जा रही है, अब मानेंगे हम I3 और I4, इसको हम नेगेटिव या ऋणात्मक लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखते हैं, I1 प्लस I2 दोनों को पॉजिटिव और जो बाहर जा रहे हैं उनको नेगेटिव, I3 माइनस I4, और सब किसके बराबर हो जाएगी? तो 0 के बराबर हो जाएगी। ये कहता है आपका पहला नियम, करंट, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अधिकतर एक चीज भी पूछी जाती है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आवेश संरक्षण काफी अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।